Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Sharq Nalam College of Health Sciences, Multan. I am Mari Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का, जो कि है टिश्यूज। टिश्यूज में हमने पढ़ा था कि सिमिलर ग्रुप ऑफ द सेल फॉर्म टिश्यू, यानी कि एक जैसे सेल्स जो कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम टिश्यूज का नाम देते हैं। टिश्यूज सेल से मिलकर बने होते हैं जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ द सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 तरह के सेल्स, 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज। हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज को लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं एंड कनेक्टिव टिश्यूज को भी। आज हम लोगों ने जो थर्ड टाइप देखनी है वो है नर्वस टिश्यूज, कि बेसिकली नर्वस टिश्यूज होते क्या हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। नर्वस टिश्यू बेसिकली हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा असाबी निजाम 2 तरह का होता है। 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम खास तरह के सेल से मिलकर बना होता है जिनको हम नर्वस सेल्स कहते हैं, नर्व्स कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। तो एक जैसे नर्व सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। सो नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं न्यूरॉन से, जिनको हम नर्व्स या नर्वस सेल्स भी कहते हैं। नर्वस टिश्यूज इज द टर्म, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं नर्वस टिश्यूज इज द टर्म फॉर ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेल इन द नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस टिश्यूज एक खास तरह के ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं अरेंज हुए हुए, ठीक है, सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम आल्सो कॉल्ड, नर्वस सेल्स आल्सो कॉल्ड द नर्व्स और न्यूरॉन। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्वस सेल्स को हम नर्व्स या न्यूरॉन भी कहते हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि नर्व जो हमारा ब्रेन है या हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के तमाम तर एक्टिविटीज को जो है वो हमारे जिस्म के अंदर है या हमारी बॉडी के बाहर है, उनको उसने कंट्रोल करना है। तो कैसे कंट्रोल करता है, एक दूसरे से न्यूरॉन के जरिए। न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पाँव पे कहीं चोट लगी है या हाथ की फिंगर पे लगी है तो हमारे ब्रेन का काफी डिस्टेंस है, तो उसको कैसे पता चलेगा, तो वहां तक मैसेज कैसे जाता है। किसी गर्म चीज को टच करते हैं हमारा हाथ फौरन पीछे होता है, तो कैसे जो है हमारी या पाँव पे अचानक चोट लगती है तो पेन एकदम फील होता है, तो हमारा ब्रेन कैसे वर्कआउट करता है। ब्रेन का और हाथ का काफी डिस्टेंस है, इसी तरह ब्रेन का और पाँव का। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी मैसेजेस होते हैं ये नर्व इम्पल्स जो है इम्पल्सिस की शक्ल में ब्रेन के मैसेज को इम्पल्स का स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। ये नर्व सेल्स एक नर्व सेल दूसरे में पहुंचाता है। लेकिन आप लोगों ने ये देखना है यहाँ पे कि जो नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, क्योंकि हम नर्वस टिश्यूज पढ़ रहे हैं इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट नोट करना है कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनके दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है जिसको हम साइनेप्टिक स्पेस कहते हैं या साइनेप्सिस कहते हैं। बेसिकली अब होता क्या है कि कैसे अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है तो बॉडी में कैसे मैसेज जो है वो आगे कन्वे किया जाता है। बेसिकली इन दोनों के दरमियान में इनके लास्ट से जो होते हैं वो स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको न्यूरो ट्रांसमीटर्स हम कहते हैं। एक केमिकल फिर दूसरे में नर्व में दाखिल होता है। इसी तरह से जो है मैसेज जो है वो ब्रेन से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया जाता है नर्व इम्पल्स की शक्ल में। ये तो पॉइंट आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि नर्व सेल्स, नर्व टिश्यूज का हम कह रहे हैं कि नर्व सेल्स जो है वो नर्व टिश्यूज बनाते हैं, तो कैसे होते हैं। दिखने में थोड़े से इस तरीके से होते हैं। अगर इसको हम एनाटॉमी के लिहाज से देखें तो इन पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। नर्व टिश्यू बेसिकली या नर्व टिश्यूज बेसिकली 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, डेंड्राइट एंड एक्सोन। ये 2 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट और एक्सोन। डेंड्राइट क्या होते हैं, ये वाला पार्ट। नर्व टिश्यूज को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये, अगर इसका हेड वाला पार्ट देखते हैं हम, डेंड्राइट का उसको नाम देते हैं, जहाँ पे ये ब्रांचेस है इसकी शाखाएं से निकल रही हैं, ये इसके डेंड्राइट होते हैं। डेंड्राइट क्या काम कर रहे होते हैं, बेसिकली ये मैसेजेस को जो भी हमारी ये वो शाखाएं होती हैं जो कि सिग्नल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से सिग्नल आ रहे हैं, इंपल्सेस आ रहे हैं, ये इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद यहाँ पे सेल बॉडी की तरफ लेकर आएंगे। सेल बॉडी में हमारी क्या होता है,
सेल बॉडी जो होती है नर्व सेल की सेल बॉडी को सोमा का नाम दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट है एक्सोन, जिसे हम कहते हैं एक्सोन। इसका बाकी रिमेनिंग लंबा हिस्सा जो रह जाता है, हेड के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम एक्सोन का नाम देते हैं। उसके अगले पार्ट्स अपने सेपरेट पार्ट्स होते हैं। इन दो बेसिक पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है हमारा नर्व टिश्यू, डेंड्राइट और एक्सोन। अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। नर्व टिश्यूज है टू मेन पार्ट्स, डेंड्राइट एंड एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, जो उसका हेड होता है ब्रांचेस वाला, उसको हमने डेंड्राइट का नाम दिया था। डेंड्राइट्स, these are the branches that receive and carry impulses toward the cell body। ये वो ब्रांचेस होती हैं, इनके वो शाखाएं होती हैं जो कि इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं। यहाँ पे हमने जो बॉडी में मैसेज जा रहा है उसको इम्पल्स का नाम देना है न्यूरॉन्स के जरिए। डेट रिसीव यानी कि वसूल करती हैं और लेके जाती हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड द सेल बॉडी, ताकि ब्रेन जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। सेल बॉडी जो होती है, जिसको हमने सोमा का नाम दिया है, डेंड्राइट में जो हेड है उसकी सेल बॉडी, ये वाले पार्ट जो होते हैं इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट तो डेंड्राइट हो गई, पूरा का पूरा डेंड्राइट। इसके अंदर वाला स्पेसिफिक पार्ट, इस वाले पार्ट को हम सेल बॉडी का नाम देते हैं। इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है सेल बॉडी, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे जिनको हमने ऑर्गेनेलीज का नाम दिया था। इसी तरह से हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है उसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसी तरह से उनमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और सेम मैकेनिज्म उसी तरीके से होता है। तो सेल बॉडी को हम सोमा का नाम दे देते हैं। और ये किस पार्ट पे कंसिस्ट करती है, इन बेसिक पार्ट पे कंसिस्ट करती है न्यूरोप्लाज्म, न्यूक्लियस, नेजल बॉडीज, न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी ऑपरेटर्स। ये सारे इनमें से कुछ पार्ट जो है हम ऑलमोस्ट पहले पढ़ चुके हैं। न्यूरोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर जो होता है फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसमें सेल के तमाम तरह ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, उसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। इसी तरीके से जो डेंड्राइट है, इसके अंदर जो सेल बॉडी है, इसके अंदर जो इसमें के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद है, इसको हम न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इन शॉर्ट अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो नर्व सेल का साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूरोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। न्यूक्लियस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सेल्स में, न्यूक्लियस हमारा जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है सेल्स का। नेजल बॉडीज क्या होती हैं, जैसे कि हम सेल्स के अंदर राइबोसोम्स पढ़ते थे कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। सिमिलरली इसी तरह से जो नीजल बॉडीज होती हैं, ये भी न्यूरॉन या नर्वस सेल्स के अंदर या नर्वस टिश्यूज के अंदर क्या करती हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि हम इसको अगर कहें तो जो हमारे नर्वस टिश्यूज हैं उनकी राइबोसोम नेजल बॉडीज कहलाते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। न्यूरोफिब्रिल्स क्या करती हैं, ये जो नीजल बॉडीज प्रोटीन्स बनाती हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करती हैं सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेम सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि एनर्जी का स्टोर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं इसको, या एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं एटीपी की फॉर्म में। गोल्गी ऑपरेटर्स भी इसके अंदर मौजूद होता है। ये तो थे बेसिक कंपोनेंट जो कि डेंड्राइट, जो कि उसका हेड था एक्सोन से ऊपर, जो कि इसका हेड है नर्वस टिश्यू का, उसके अंदर ये पार्ट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं एक्सोन, जो सिमिलर लंबा सा स्ट्रक्चर था डेंड्राइट, जहां से डेंड्राइट खत्म हो रहा था उसके नीचे एक लंबा सा स्ट्रक्चर था, उसको हमने एक्सोन का नाम दिया था। एक्सोन बेसिकली होता क्या है, इट इज अ लॉन्ग slender projection of the nerve cell or neuron in vertebrates that typically conduct electric impulses known as action potential away from the nerve cell body। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि एक्सोन एक लंबा, सिलेंडर कहते हैं सीधा, और प्रोजेक्शन कहते हैं निकलता है, जो यानी कि कहीं से कोई खास स्पेसिफिक शाख निकल रही होती है ऑफ अ नर्व सेल्स की, न्यूरॉन की। वर्टिब्रेट्स कहते हैं वो तमाम जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। दैट टिपिकली कंडक्ट, जो क्या करते हैं, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कैरी करना, आगे भेजता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मैसेजेस को हमने इम्पल्सेस का नाम दिया था, नॉन एज एक्शन पोटेंशियल। काफी सारे नर्व इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। अवे फ्रॉम द नर्व बॉडी, और अगर इसको सिंपल करके आप लिखें तो हम कह सकते हैं, जैसे डेंड्राइट की सिंपल सी थी कि ब्रांचेस होती हैं जो कि क्या करती हैं,
मैसेजेस को रिसीव करती है और सेल बॉडी की तरफ लेकर आती है। एक्सॉन उसके ऑपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, लॉन्ग पार्ट ऑफ द सेल बॉडी होता है जो कि इंपल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, क्योंकि ब्रेन ने सिर्फ सारे की सारे नर्व्स का काम यही तो नहीं है, ब्रेन ने क्योंकि हमारी तमाम तरह एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। अगर सारे के सारे जो है नर्व्स जो है वो ब्रेन की तरफ ही मैसेज लेके जाएंगे, तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में हो रहा है या ब्रेन ने जो मैसेज भेजना है बॉडी को, तो वो कैसे जाएगा। तो उसके लिए एक्सॉन्स होते हैं। यानी कि अगर ब्रेन जो सेल बॉडीज के अंदर अगर सेल बॉडी की तरफ ला रहा है तो डेंड्राइट लाता है, लेकिन अगर अवे लेके जाना है तो वो एक्सॉन ए से अवे और एक्सॉन, यानी कि जो अवे लेके जाएगा सेल बॉडी से वो एक्सॉन लेके जाएगा। ये आप लोग ने डिफरेंस याद रखना है। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देख लें एक दफा डिटेल से, फिर अगर हम वो करें, लेकिन स्ट्रक्चर देखने से पहले एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी न्यूरॉन्स है ना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों के दरमियान गैप्स होते हैं, साइनेप्टिक गैप जिसको हम कहते हैं या साइनेप्सिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल्स के जरिए फिर आगे मैसेज जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। न्यूरॉन ने ही या नर्वस टिश्यूज ने ही जो है वो मैसेज करना है, पूरी बॉडी को आखिर ब्रेन ने कंट्रोल करना है, इनके जरिए ही करता है। लेकिन जो मैसेजेस हैं फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए आगे कन्वे किया जाता है दूसरे नर्व टिश्यू तक। सम एक्सॉन्स और एक्सॉन्स की लेंथ भी डिफरेंट होती है। कुछ एक्सॉन जो होते हैं डेंड्राइट तो उसका हेड है थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन जो एक्सॉन है उसकी लंबाई डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और टो तक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी हम एक दफा अनैटमी देख लें या डायग्राम देख लें एक्सॉन की, ये तो था हमारा, इसकी तो हम बात कर चुके हैं डेंड्राइट के ऊपर वाला पार्ट, इसको हमने सोमा का नाम दे दिया था। नीचे अगर हम आते हैं एक्सॉन, ये वाला पार्ट एक्सॉन का जो लंबा हिस्सा है जो डेंड्राइट के नीचे मौजूद है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सब को हम एक्सॉन का नाम देते हैं। अब एक्सॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम लोगों ने ये देखने हैं। एक्सॉन बेसिकली जहां से डेंड्राइट खत्म हो रहा है और एक्सॉन शुरू हो रहा है उसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। जहां से एक्सॉन शुरू हो रहा है और डेंड्राइट खत्म होता है उसको हम एक्सॉन हिलॉक का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये वाला पार्ट, जो हमारा एक्सॉन है उसको एक जैसे कि इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसकी मेम्ब्रेन को हम एक्सोलीमा कहते हैं। ये पूरी की पूरी उसने कवरिंग की हुई होती है, इसको कहते हैं। अब उस कवरिंग पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम शवान सेल कहते हैं। ये अगर आप लोगों को ये दिख रहे होंगे ये वाले, इसके अंदर ये होते हैं शवान सेल। ये क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द ये जो हमारा एक्सॉन है उसके इर्द गिर्द फैटी लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम माइलिन शीट का नाम देते हैं। माइलिन शीट क्या होती है, ये आपको अगर थोड़े थोड़े इसके बाद दिख रहे होंगे एक्सॉन पे, ये थोड़े थोड़े फैटी मटेरियल थोड़े से उभरे हुए, ये सारे माइलिन शीट होती है। इसने पूरे एक्सॉन को कवर किया होता है, लेकिन ये पूरी की पूरी नहीं होती है कवर, बीच में थोड़े से थोड़े गैप होते हैं। जैसे यहाँ पे इस गैप को हम नोड ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। नोड का मतलब होता है पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कोई शीट नहीं होती। तो एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि तमाम की तमाम एक्सॉन्स ऐसी नहीं होती कि जिनमें माइलिन शीट हो, कुछ में माइलिन शीट बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। इन गैप का मकसद क्या होता है कि ऊपर से जो आया मैसेज, ठीक है, इसने आगे कन्वे होना है। इन गैप का मकसद ये होता है वो जल्दी ट्रांसमिट करती है यहाँ से, ठीक है, यानी कि मैसेज आए तेजी से यहाँ से कंडक्ट होगा। और इनका जो माइलिन शीट होती है ये क्योंकि फैटी लिपिड से बनी हुई होती है, और लिपिड्स क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेट करते हैं, ताकि नर्व जो जा रही है वो नर्व, ये जो हमारा नर्व है एक्सॉन है, ये डैमेज ना हो, इसकी प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं माइलिन शीट। इसके अलावा इसका लास्ट पार्ट जो हम देखते हैं एक्सॉन का, जिसको एक्सॉन टर्मिनल हम कहते हैं, बटन टाइप के है। आप लोगों को ये थोड़े थोड़े से देख रहे होंगे, जो स्टार्ट में साइनेप्स की बात की थी हम लोगों ने, इसी तरह से जो एक्सॉन टर्मिनल है इन पे साइनेप्सेस होते हैं, यहाँ से ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होते हैं और मैसेज को आगे कन्वे कर रहे होते हैं। ये एक्सॉन के कुछ पार्ट्स हैं। अब इनको देख लेते हैं कि कैसे आप लोगों ने लिखना है। एक्सोलीमा, एक्सोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। जैसे कि हमने सेल की सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा था और उसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दिया था और सेल मेम्ब्रेन का भी, इसी तरीके से हम नर्वस टिश्यू की सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा का नाम देते हैं। एक्सॉन को उसने पूरा कवर किया हुआ होता है। एमसीक्यूज के लिहाज से आप लोगों ने ये याद रखना है, यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट नाम लिखने हैं, इसके नेम्स लिखेंगे आप लोग। एक्सोलीमा। नेक्स्ट पार्ट होता है एक्सॉन हिलॉक। हिलॉक जहां से मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल स्टार्ट या इनिशियल पार्ट ऑफ दी
एक्सोन होता है। जहां से डेंड्राइट खत्म हो रहा है और एक्सोन शुरू हो रहा है, उस पार्ट को हम एक्सोन हिलोक के नाम से पहचानते हैं। श्वान सेल्स स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना कुछ फैटी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। श्वान सेल जो होते हैं माइलिन शीट बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम टू टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा मेन सिस्टम होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है पेरिफेरी में, यानी कि जो साइड पे इसके काम कर रहा होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे डिफरेंट नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक और सिनेप्टिक को कंट्रोल करता है। इसके जरिए, क्योंकि हमारी बॉडी के कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते, जैसे कि और जो हमारे अपने, जैसे कि सांस लेना, खुराक को हजम करना, डाइजेशन करना, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। ये सारे का सारा ब्रेन ने मैसेजेस देने हैं और हमारी बॉडी ने वर्कआउट परफॉर्म करना है। ऐसे तमाम काम जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको इनवॉलंटरी फंक्शंस कहते हैं। और तमाम काम जैसे कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे तमाम काम जो कि हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, उनको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। माइलिन शीट क्या होती है? श्वान सेल्स जो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाते हैं। माइलिन इज द लिपिड रिच फैटी सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द नर्वस सिस्टम। माइलिन जो होते हैं नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस में, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो सीएनएस में बनाते हैं, लेकिन पेरिफेरल में श्वान सेल्स बनाते हैं। और एक बात याद रखनी है कि एमसीक्यूज में ये लोग ये भी पूछ सकते हैं कि जितने भी एक्सोन होते हैं क्या तमाम माइलिन शीट पे जो है वो उस शीट पे कंसिस्ट करते हैं? नो, तमाम के तमाम नहीं करते। कुछ एक्सोन्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट माइलिन शीट के होते हैं, मौजूद होते हैं। लास्ट पार्ट, बाकी जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो है नोड ऑफ रेनवियर एंड एक्सोन टर्मिनल्स। नोड ऑफ रेनवियर, नोड का मतलब होता है पॉइंट, यानी कि हम लोगों ने देखा था जो कि हमारे गैप्स आ रहे थे जहाँ पे श्वान सेल ने माइलिन शीट बनाई थी, दरमियान में जो थोड़े थोड़े गैप थे, उनका पर्पस क्या होता है? नर्व इंपल्स को तेजी से कंडक्ट किया जाए। उनको हम नोड ऑफ रेनवियर का नाम देंगे। पीरियोडिक गैप इन इंसुलेटिंग शीट, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ऑन द एक्सोन ऑफ द सर्टेन न्यूरॉन्स दैट सर्व टू फैसिलिटेट द रैपिड कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। यानी कि क्या होता है, वो गैप जो कि माइलिन शीट के दरमियान मौजूद होता है, उनको हम नोड ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। उनका पर्पस क्या होता है कि रैपिड कंडक्शन, रैपिड करते हैं तेजी से कहते हैं जिसको, रैपिड कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्सेस। एक्सोन टर्मिनल्स क्या होते हैं? These are the parts of the nerve cell that make synaptic connection with another nerve cells. टर्मिनल कहते हैं एंड पॉइंट को, ठीक है। जो एक्सोन के सबसे लास्ट पार्ट होते हैं उनको हम एक्सोन टर्मिनल का नाम दे देते हैं, या एक्सोन एंडिंग भी इनको कहा जाता है। इनके एक्सोन के जैसे के पाँव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होता है जहां से फिर आगे दूसरे नर्वस टिश्यू को सेल जो है मैसेज जो है वो ट्रांसफर करना होता है। ये इट्स ऑल अबाउट द नर्व टिश्यूज। एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।